महाराष्ट्र के महकमे तालीमात की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि स्कूलों में कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ तलबा को जानकारी दी जाए। इसके लिए कोरोना वायरस के नुकसानात और ये वायरस किस तरह फैलता है, इसके लिए स्कूलों में बेदारी मुहिम शुरू करने की हिदायत जारी की गई है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ हिंदुस्तान के चंद शहरों में कोरोना वायरस के फैलने की खबरें जैसे जैसे आती जा रही हैं, हालात दिन ब दिन संगीन होते जा रहे हैं। खास तौर पर अलग अलग तिजारती इदारों को इसके मनफी असरात बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। इसके तहत चिकन का कारोबार सबसे ज्यादा मुतासर हो चुका है। नांदेड़ के बाजारों में चिकन की खरीदारी में जबरदस्त कमी देखी जा रही है। वहीं इस पूरे मसले पर तिब्बी माहिरीन क्या कहते हैं, इस पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस धीरे धीरे कई मुल्कों में फैलने लगा है। इसके असरात अब कारोबार पर भी पड़ने लगे हैं। खास तौर पर चिकन के कारोबार से जुड़े लोगों को इसकी मार झेलनी पड़ रही है। सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस के फैलने की वजूहात में एक वजह चिकन को बताया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग डर और खौफ के मारे चिकन इस्तेमाल करने से गुरेज कर रहे हैं। नतीजे में ये पूरा कारोबार मंदी की लपेट में आ गया है। पहले जो मार्केट था 100% जो था, अभी फिलौकत बहुत लूज हो गया है। और पहले जो 100% था अब 10% रह गया है गिरेक, और अफा की वजह से खा रहे नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, अफा बिल्कुल खा सकते हैं, हम रोज डेली खा रहे हैं चिकन। आज का कारोबार कुछ भी नहीं है। मार्केट जो है तो बहुत कम होने वाला है, और बॉयलर मार्केट चल रहा नहीं है 20 वक्त, और 18-20 रुपये किलो होने वाला है। 80-85 रुपये किलो मार्केट रहता था इसका होलसेल का, और रिटेल का जो है 100 रुपये रहता था। आज ये वजह से आज जो है मार्केट नहीं है। तो चढ़ा जो वार, कोरोना का वार, उसके तरफ से जो है मार्केट जो है नहीं चल रहा। होली का त्योहार चिकन का कारोबार करने वालों के लिए एक बड़े सीजन की हैसियत रखता है, लेकिन कोरोना वायरस फैलने की खबरों ने इस कारोबार को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ इस मसले पर ग्राहकों के दिलों में क्या खौफ है और तिब्बी माहिरीन इस बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हमने चंद अफराद से बात की। यहाँ बकरे का गोश्त लेने को आया मैं, और ये जो चिकन की अफवाह चल रही कि व्हाट्सएप पे फेसबुक पे कोरोना वायरस हो रहा, इस वजह से नहीं खरीद रहे हम। और रेट भी बहुत कम होगा, कुछ ना कुछ वजह होंगी इसकी, रेट जो कम होने की वजह से। सही तरीके से उसको नहीं पकाने के इस्तेमाल से ये फैला हो सकता है। ऐसा बॉइल्ड और अच्छी तरह से अगर इस्तेमाल किया जाए चिकन या जो भी परिंदे का जो भी गोश्त इस्तेमाल में करते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। सिर्फ खाम या कच्चा गोश्त जो रहता है वो बीमारी का सबब रहता है। जब हम इसको जो प्रिपेयर करते हैं कोई चिकन की डिश, तो उसमें दर्जे हरारत 100 डिग्री के ऊपर जाता है और ये वायरस उतनी हीट सस्टेन नहीं करता। तो इसलिए चिकन के इस्तेमाल को जो बनाकर जो डिश के तौर पे जो इस्तेमाल करते हैं तो उससे कोई घबराने की कोई बात नहीं है। चिकन कारोबारी हुकूमत से मुतालिबा कर रहे हैं कि वो इन गलत फहमियों को दूर करने के लिए जल्द से जल्द कोई कदम उठाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नांदेड़ से जमीर अहमद खान की रिपोर्ट। अमरावती में गुज़िश्ता 58 दिनों से दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर सीएए एनआरसी के खिलाफ धरना दिया जा रहा है। शहर के इरविन चौक पर भारतीय संविधान सुरक्षा संघर्ष समिति के ज़ेर एहतमाम मर्दों की जानिब से दिए जा रहे इस एहतजाजी धरने में आए दिन मुख्तलिफ अंदाज में एहतजाज किया जा रहा है। आज धरने में कोरोना आंदोलन किया गया, जिसमें एहतजाजियों ने मास्क पर नो सीएए नो एनआरसी लिखकर अपने चेहरे पर लगाया। अमरावती में गुज़िश्ता 58 दिनों से दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर सीए और एनआरसी के खिलाफ धरना दिया जा रहा है। शहर के एरविन चौक पर भारतीय संविधान सुरक्षा संघर्ष समिति के ज़ेर एहतमाम मर्दों की जानिब से दिए जा रहे इस एहतजाजी धरने में आए दिन मुख्तलिफ अंदाज में एहतजाज किया जा रहा है। आज धरने में कोरोना आंदोलन किया गया, जिसमें एहतजाजियों ने मास्क पर नो सीए नो एनआरसी लिखकर अपने चेहरे पर लगाया।
अमरावती के एरविन चौक पर गुज़िश्ता 18 दिनों से सीए मुखालिफ एहतजाज जारी है। हुकूमत को अपनी जानिब मुतवज्जे कराने के लिए यहाँ कोरोना आंदोलन किया गया, जिसमें एहतजाजियों ने शिद्दत की धूप में दिन भर मास्क पर नो सीए नो एनआरसी लिखकर अपने चेहरे पर लगाया और हुकूमत को ये बात बावर कराने की कोशिश की कि सीए और एनआरसी कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। भले ही 2 माह से ज्यादा सीए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज जारी है, लेकिन हुकूमत पर अब तक इन एहतजाजों का कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में एहतजाजी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अमरावती से कमर काजी की रिपोर्ट। शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ नांदेड़ में कुल जमाती तहरीक की जानिब से चलाई जा रही एहतजाजी तहरीक पिछले 53 दिनों से जारी है। रोजाना सैकड़ों की तादाद में मर्द ख़वातीन इस बेमुद्दत एहतजाजी धरने में शरीक होकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर यहाँ भी एक वसी पंडाल बनाकर मुनज़्ज़म अंदाज में एहतजाज किया जा रहा है। मर्द ख़वातीन अपने मसरूफ़ तरीन औकात की कुर्बानी देकर एहतजाजी धरने में हिस्सा ले रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि भले ही मोदी हुकूमत शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने के मामले में अभी तक संजीदा नजर नहीं आ रही है, लेकिन वो भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। एक वो जंग थी जो आजादी के लिए लड़ी गई और एक ये जंग है जो दस्तूर को बचाने के लिए लड़ी जा रही है। मेरी अजीज बहनों, हमको ये लड़ाई, हमको ये हमारी जो तहरीक है, हमको हमारा ये जो मिशन है उस वक्त तक जारी रखना है जबकि गवर्नमेंट ये सीएए का काला कानून वापस नहीं लेती। हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि वो एनआरसी लागू नहीं करेगी, लेकिन अगर हुकूमत ये लिख कर दे कि वो एनआरसी कभी लागू नहीं करेगी तो हम यहाँ से हट जाएंगे। और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम ये जो धरना दे रहे हैं पुरअमन और शांति तरीके से, और ये हमारे धरने चलते रहेंगे कब तक के जब तक सीएए का काला कानून रिजेक्ट नहीं हो जाता, चाहे उसके लिए कितना ही वक्त चला जाए, लेकिन हम यहाँ पर पुरअमन तरीके से बैठेंगे, आएंगे और धरने देंगे। इसके पीछे, इसके अलावा हमारा हुकूमत से कोई दुश्मनी, कोई सरोकार नहीं, बल्कि सिर्फ हम ये चाहते हैं कि ये जो सीएए का काला कानून हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया था 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाकर, उस कानून की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उस कानून के बचाव के लिए हम यहाँ पर आए हैं। शहरियत कानून, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला जारी है। शहरियत कानून में की गई तरमीम की वजह से लोगों के दिलों में ये डर खौफ बैठ गया है कि ये कानून उनकी शहरियत को छीनने का जरिया बनेगा। इसलिए पूरी शिद्दत के साथ इस कानून के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। इस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के कौमी तर्जुमान व मारूफ आलिम दीन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी से हमारे नुमाइंदे ज़मीर अहमद खान ने खास बातचीत की। तहरीक ने मुल्क के मजलूम आवाम को मुत्तहिद करना शुरू किया है। ये बहुत ही पॉजिटिव पहलू है। बहुत अरसे से इसकी ज़रूरत थी। मुल्क में जो मजलूम आबादी है, अलग अलग जो सोशल यूनिट्स है, वो चाहे रिलीजन की बुनियाद पर अलग यूनिट हो, चाहे ज़बान की बुनियाद पर हो, तो इन लोगों को ये अलग अलग रेजिस्टेंस शो कर रहे थे। जो कम्युनल फैसिस्ट फोर्सेस इस मुल्क में कोशिशें कर रही थी, तो उसके ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस हो रहा था वो अलग अलग हो रहा था। इसी वजह से उसका वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा। अब मुल्क के आवाम ने ये महसूस किया है और इन कानूनों की बरकत से पूरे मुल्क के मजलूम आवाम को मैं मुत्तहिद होता हुआ देख रहा हूँ। जो SC ST के लोग हैं, OBC के हैं, सिख हैं, लिंगायत हैं, आदिवासी हैं और मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं। बल्कि आप नोट करें, इसकी बहुत खुशी की बात यह है कि इन्होंने जिन लोगों को इंक्लूड किया, ये समझ कर कि ये सब एक तरफ हो जाएंगे और मुस्लिम्स अलग हो जाएंगे, आइसोलेटेड, वही जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो इस वक्त इस कानून के ख़िलाफ़ तहरीक का बैकबोन बन गए। तो इस वक्त हमको सेंसस और NPR दोनों का बाइकआउट करना है और ये बिल्कुल जुर्म नहीं है, हमको पूरा हक पहुंचता है। ये सिविल लाइन का मैटर है, ये क्रिमिनल नहीं है। इस तरह की धमकी जो दी जा रही है कि जो गोया सेंसस में ताउन नहीं करेगा
उसको जेल होगी और ये होगा और वो होगा, ये सही बात नहीं है। तो अगर हम ये देखते हैं कि वो NPR और सेंसस एक साथ कर रहा है तो हमको उसको अपोज करने का पूरा हक है कि हम इस वक्त आपके साथ कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, कोई सिग्नेचर, कोई थंब इम्प्रेशन, अंगूठा बिल्कुल नहीं लगाएंगे किसी कागज़ पर। हाँ, आने वाले का एक मेहमान की तरह इस्तेकबाल करेंगे, अच्छे अंदाज से हम उसकी खातिर तवाज़ो भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए हम कोई इन्फॉर्मेशन उसको नहीं देंगे। औरंगाबाद के MIM रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने वक्फ बोर्ड हुकाम पर लैंड माफिया से मिली भगत का इल्जाम आयद किया और वक्फ बोर्ड के खिलाफ एहतजाजी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया। MP का कहना है कि जालना रोड पर वाक़ वक्फ जायदाद पर गैर कानूनी तामीरात जारी हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तामीरात पर स्टे दिया है। इम्तियाज जलील का कहना है कि इन वक्फ बोर्ड के खिलाफ मुहिम शुरू की जाएगी। बोर्ड के कुछ अधिकारियों के साथ मिली भगत करके वहां पर कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी वहां पर काम किया जा रहा है। मैं अधिवेशन खत्म करने के फौरन बाद हम अपना एक आंदोलन वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वक्फ बोर्ड के ऑफिस के अंदर, और वो किसी भी लेवल का आंदोलन हो सकता है। अगर सीधे तरीके से मानेंगे वक्फ वाले तो ठीक है, अगर नहीं मानेंगे तो उनको जिस तरीके की भाषा समझ में आती है उस भाषा के अंदर उनको ये बताया जाएगा। लेकिन ये वक्फ की प्रॉपर्टी जो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया हुआ है उसको यहाँ पर जिस तरह से खेला जा रहा है और पैसा का लेन देन करके ये प्रॉपर्टीज वहाँ पर आज जालना रोड के ऊपर सबसे महंगा रेट है वहाँ पर, उसके बावजूद भी वहाँ पर कोर्ट का स्टे होने के बावजूद, हर चीज होने के बावजूद वक्फ के CEO, वक्फ के चेयरमैन और वक्फ के कुछ मेंबर्स, ये सभी लोग इसके अंदर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोग शामिल है और पैसे का लेन देन करके ये लोगों ने वो जगह वहाँ पर की है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। तो ये देखते हुए मैं अधिवेशन खत्म करने के बाद है तो हम वक्फ के इस आंदोलन को बहुत ही आगे लेवल के ऊपर हम लेकर। मुल्क की चंद दीगर रियासतों के बाद कोरोना वायरस ने अब कर्नाटक में भी कदम रखा है। कर्नाटक में पहली मरतबा कोरोना वायरस से मुतासर 4 मामलात की तस्दीक हुई है। ये तमाम मामलात बेंगलुरु में ही पेश आए हैं। वज़ीर सेहत श्रीरामुलु और मेडिकल एजुकेशन की वजीर सुधाकर ने कहा कि कोरोना वायरस से मुतासरा 4 अफराद का इलाज जारी है और 4 की हालत मुस्तहकम बताई गई है। दूसरी जानिब वज़ीर आला येडियुरप्पा ने कहा कि रियासत की आवाम को घबराने की जरूरत नहीं है। इस मर्ज से निपटने के लिए हुकूमत ने तमाम इक़दामात किए हैं, बस आवाम को मोहतात और बेदार रहने की ज़रूरत है। वाज़ेह है कि कर्नाटक में आज से नर्सरी से लेकर प्राइमरी तक तमाम स्कूलों को छुट्टियों का ऐलान किया गया है। कर्नाटक में अक़लियती महकमे के बजट में की गई भारी कटौती पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। आज बेंगलुरु में अक़लियती लीडरों के वफ्द ने वज़ीर आला BS येडियुरप्पा से मुलाकात की। विधानसभा में हुई इस मुलाकात में वज़ीर आला को याददाश्त पेश की गई। अरकान असम्बली तनवीर सेठ, KJ जॉर्ज, ज़मीर अहमद खान, NA हारिस, कनीज़ फातिमा, MLC नसीर अहमद, अब्दुल जब्बार, BM फारूक इस वफ्द में मौजूद थे। इस मौके पर अक़लियती लीडरों ने कहा कि बजट 2020-21 में अक़लियती महकमे के बजट में 40% की कमी की गई है। विदाई स्कीम, शादी महल, इस तरह की चंद बड़ी स्कीमों को ख़त्म किया गया है। वफ्द ने वज़ीर आला से दरख्वास्त की कि वो समाजी इंसाफ को कायम रखते हुए अक़लियतों की फलाह बहबूद का ख्याल रखें। बजट में की गई कमी को फौरी तौर पर दूर करने का मुतालबा किया गया। इंडियन पासपोर्ट रखने वाले शहरियों के लिए राहत की खबर है। NPR के दौरान खुद को हिंदुस्तानी शहरी साबित करने के लिए उन्हें कुछ ज्यादा दस्तावेजात दिखाने की शायद जरूरत पेश न आए। वजारत खारजा हिंद ने इंडियन पासपोर्ट रखने वालों को हिंदुस्तानी शहरी तस्लीम किया है। एक RTI के जवाब में वजारत खारजा ने कहा कि सिर्फ हिंदुस्तानी शहरियों को ही इंडियन पासपोर्ट जारी किया जाता है। गुलबर्गा के शहरी मोहम्मद रियाजुद्दीन ने यह RTI दाखिल की थी। रियाजुद्दीन से बात की हमारे नुमाइंदे जवाद मीर ने। आपने RTI डाला था तो वज़ारत एक्सटर्नल अफेयर से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से क्या रिप्लाई आया उसका? अस्सलाम वालेकुम। मैंने 27 फरवरी 2020 को एक RTI फाइल किया था कि इंडियन पासपोर्ट किन किन को इश्यू होता है, जैसे कि इंडियन सिटीज़न है, नॉन इंडियन सिटीज़न है या दोनों को।
तो उसी के रिप्लाई में 6 मार्च 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मुझे रिप्लाई दिया कि इंडियन पासपोर्ट जो है सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही इशू होता है। तो इसका मतलब जो भी है कि जिसे भी ये इंडियन पासपोर्ट इशू हुआ है वो इंडियन शहरी ही हैं। अच्छा, और क्या क्या सवालात आपने इसमें पूछे थे और कुछ सराहत आपने तलब की थी? 3-4 सवालात आपने किए थे, तो क्या क्या 3-4 सवालात थे वो? तो पहला मेरा क्वेश्चन वही था कि आप इंडियन पासपोर्ट इंडियन सिटीज़न को इश्यू करते हैं, नॉन इंडियन सिटीज़न को इश्यू करते हैं या दोनों को इश्यू करते हैं? पहला क्वेश्चन ये था। अगर आप इंडियन सिटीज़न को इश्यू करते हैं तो उसका ड्यू प्रोसीजर क्या है? आप क्या इन्वेस्टिगेशन बेस पे, क्या बुनियाद पे आप इंडियन को आप जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद आप पासपोर्ट इश्यू करते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसको? अगर आप नॉन इंडियन को भी इश्यू करते हैं तो क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या आपका इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है? और मेरा चौथा पॉइंट ये था कि क्या हम इस पासपोर्ट को एज ए सिटीज़नशिप या एड्रेस प्रूफ या आईडी प्रूफ हम इंडिया में और अब्रॉड यूज़ कर सकते हैं क्या? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने है ना, तो पहला तो ये बता दिया कि ये सिर्फ इंडियन पासपोर्ट सिर्फ इंडियन को इश्यू होता है, और जो दूसरा जो ड्यू प्रोसीजर है वो तो हमारे पास इंटरनेट पे ऑनलाइन अवेलेबल है। जो हम लोग को इशू जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए हम लोग को रेसिडेंशियल आईडी प्रूफ इशू होने के बाद जो वेबसाइट पे भी अवेलेबल है उन्होंने बताया। फिर तीसरा क्वेश्चन जो है कि इंडियन नॉन इंडियंस को पासपोर्ट इशू ही नहीं होता तो क्वेश्चन अराइज नहीं होता। और चौथा क्वेश्चन जो है उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया कि बताया कि सेक्शन 2F के तहत हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। क्या था चौथा क्वेश्चन? चौथा क्वेश्चन ये था कि हम एज ए पासपोर्ट को जो गल्फ कंट्रीज़ में है हमारे भाई जो भी वर्क करने जाते हैं, क्या एज ए सिटीजनशिप या आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ हम यूज़ कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने बताया कि ये सेक्शन 2F के तहत RTI के ये इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये किसकी तरफ से जवाब आया है? मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स की कौन सी विंग से आया है जवाब? ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कॉन्सुलेट और पासपोर्ट एंड वीज़ा सेक्शन जो डिवीज़न है उनकी तरफ से मुझे रिप्लाई आया है। मिनजुलागा से देखा जाए तो ये एक राहत की खबर है कि जिसमें जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है वो एक तरह से इंडियन सिटीज़न तस्लीम किए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की अगर से इस डॉक्यूमेंट को अगर मान लिया जाए तो जिन के पास इंडियन पासपोर्ट है वो एक तरह से इंडियन सिटीज़न माने तस्लीम किए जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू, गुलबर्गा, जवाद मीर। गुलबर्गा शाहीन बाग की खवातीन वज़ीर आज़म मोदी से शिकायत कर रही हैं कि आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर ही सही PM मोदी को एहतजाजी खवातीन से बात करनी चाहिए थी। इन खवातीन का कहना है कि मसरूफियत की वजह से मोदी शायद मुल्क के दीगर इलाकों में कायम शाहीन बागों का रुख न कर सकें। अलबत्ता दिल्ली के शाहीन बाग की खवातीन से तो PM मोदी को कम अज़ कम बात करनी चाहिए थी। गुलबर्गा के इस शाहीन बाग में ये खवातीन गुज़श्ता 1 माह से धरने पर बैठी हैं। खवातीन का यह धरना आज दूसरे माह में दाखिल हो गया है। गुलबर्गा के शाहीन बाग की खवातीन से बात की हमारे नुमाइंदे जवाद मीर ने। गुलबर्गा शाहीन बाग 1 माह मुकम्मल कर चुका है, दूसरे माह में दाखिल हुआ है। ये शाहीन बाग ऐसे वक्त पे हो रहा है जबकि NPR दस्तक दे रहा है। हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। अच्छा, 1 अप्रैल से NPR शुरू होने जा रहा है, तो यहाँ पर आपको जो है अपने बारे में मालूमात देना है। सर, वो मालूमात क्यों नहीं देना चाह रहे? NPR के हुकूमत तो बोल रहे हैं आपको कोई कागज दिखाने का नहीं है, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देना है आपके बारे में। कोई बताने की जरूरत नहीं है, हमें बताने है। पहले तो हिंदुस्तानी है, हमें इसके जानते हैं, सब जानते हैं। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, अभी उन्हें देख भी सकते हैं। और NPR के लिए आएंगे तो फायदा नहीं होगा। हम यहाँ पूरा 1 महीने से बैठे हैं, इसी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। क्या है आप जिस तरह से खराजान कर रहे हैं कि वो जो सरकारी नुमाइंदे आएंगे उनको जो है मालूमात तक नहीं दे, क्यों मालूमात नहीं देना चाहिए? ये जरूरी है कि कोई भी कहीं भी प्रोटेस्ट होता है, पुरअमन प्रोटेस्ट होता रहे, तो कोई भी आके यहाँ पर हमसे पूछे कि क्या आपको तकलीफ है। हमारे आज बड़े लीडर्स बैठे हैं आराम से, और आराम से आप एक मुकाम से दूसरे मुकाम को जा रहे हैं, मगर खवातीन के ये हालात पूछने तैयार नहीं है। ये बड़ी बेमुरवती की बात है। आज 1 महीना हो गया शाहीन में यहाँ बैठे हुए, छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, मगर आपको कुछ दर्द नहीं है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने तैयार नहीं है कि आप क्या पूछने वाले हैं। खाली गोल फिरा रहे, पब्लिक को गोल फिरा रहे कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मगर वो है क्या वो भी नहीं बोल रहे आप। ये आपका क्या है, ये कैसी हुकूमत है, ये वापिस ले लो, आप जल्द से जल्द वापिस ले लो। बताइए आपको क्या नजर? काला कानून वापस लीजिए। छोटे छोटे बच्चों को लेकर आपको तकलीफ नहीं हो रही। 3 तलाक के बारे में आपको बहुत तकलीफ ही, आज तकलीफ नहीं हो रही आपको। हम बहना हैं, बेटियां हैं, आपके हर चीज है, नाना बने, आप दादा बनी,
हर चीज़ का ख्याल है, मगर ये ख्याल क्यों नहीं है आपको? क्या हम चाय की पत्ती समझे हमारे गुबाल को फेंकने के वास्ते? हम वैसे लोग नहीं हैं, हम भी मुसलमान हैं। आप तक डर के बात करते हम। थोड़ा सा आगे। मैं यहाँ पर पूना से आई हूँ। हमारे पास भी शाहीन बाग, कोंडवा शाहीन बाग चल रहा है, वहाँ 2 महीने से है। वहाँ पर भी यही हाल है, लेडीज़ पूरी बैठी हुई है, माँ बहनें बैठी हुई हैं जिनकी हालत ठीक नहीं है, फिर भी वो एहतजाज के लिए रुके हुए हैं। लेकिन ये मोदी जी का ये ठीक नहीं है। कम से कम वो दूर दूर तक चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ बहनों से मिलने को नहीं आ रहे। उनकी तो ख्वाहिश थी कि मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, मैं इनको ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। क्या कर रहे उन्होंने? ये बहनों के लिए कर रहे क्या उन्होंने? ये बहनों का तकलीफ नहीं देख सक रहे उन्होंने। अच्छा जी, पेपर्स इसलिए नहीं दिखाएंगे कि हम उसमें कुछ और ऐड किए हैं उन्होंने। रद्दो बदल करके ये का कॉन्स्टिट्यूशन लगा रहे गैर जरूरी के, हो नहीं सकता। हमारा हक है, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट करने के हमारे हक पे आप दखल अंदाजी करें और ऊपर जुर्माना लेते हैं, जुर्माना भी ले रहे हैं। ये कहाँ की इंसाफ की बात है? कौन से कानून में बताइए आप। और आप भी पूछ रहे हैं कि वो उसका काय का कानून रहता है? ये गलत है। ये सब हमारा हक है कि हम अपने वतन के लिए वतन में काला कानून लाए के बराबर आवाज उठा सकते हैं हम। अच्छा, ये थे गुलबर्गा शाहीन बाग की खवातीन जो 1 माह से मुसलसल धरने में बैठे हैं। ये कहना है, इनका कहना है कि आलमी यौम खवातीन के मौके पर भी प्राइम मिनिस्टर को इन खवातीन की याद नहीं आई। वज़ीर आज़म अगर से इन खवातीन की हक की तर्जुमानी नहीं कर सकते, इन खवातीन के मफादत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते हैं, तो उन्हें तख्त पर रहने का कोई हक नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू, गुलबर्गा, जवाद मीर। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कर्नाटक के रायचूर में भी जोश व खरोश के साथ होली त्यौहार मनाया गया। होली त्यौहार के पेश नज़र कल रात से ही लोगों में जोश व खरोश देखा गया। नौजवानों की जानिब से जगह जगह मौसीक़ी और रक़्स के प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए थे। सुबह सवेरे से ही क्या बड़े क्या बच्चे सभी ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की मुबारकबाद दी। मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों और समाजी कारकुनों ने लोगों को होली की मुबारकबाद दी।